नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिन में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 23 करने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग के 25 प्रश्न इंपोर्टेंट रहेंगे। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर YPCLY को रिवर के लिए कोड किया गया है। YPCLY को रिवर में कोड कर डाला है, तो इसके बीच संबंध हम ढूंढेंगे। उसी प्रकार स्पेस का कोड डाल दिया, तो अब संबंध ढूंढिए। Y 25 नंबर, P 16 नंबर, C3 12 25, इसको किया है 18 9 22 5 18। अब Y और R के बीच 25 और 18 के बीच क्या संबंध है? 16 और 19, 9 3 और 22 के बीच, 12 और 5 के बीच, तो -7 दिख रहा है यहाँ पे। -7, यहाँ भी -7, यहाँ भी -7, यहाँ भी -7 किया है और यहाँ भी -7 किया है। उसी प्रकार ZWHJL का SPACE, यहाँ भी हम Z 26 नंबर पर, 23 नंबर पर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, इसको -7 किया है। यहाँ भी -7 किया है। H को -7 किया तो 1 नंबर पर, 10 को -7 किया तो 3 नंबर पर, यहाँ भी -7 किया। मतलब -7 का यहाँ पे हमने पैटर्न ढूंढ लिया। अब हमें बनाना किसका था? हमें बनाना है TVJRALZA का कोड। अब ये 20 नंबर पे होता है, तो 20 में से -7 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 में से जब -7 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? M 13 आ जाएगा। 22 में से -7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 10 में से -7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 18 में से -7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 1 में से -7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? उल्टा 20 आ जाएगा। 12 में से -7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 26 में से -7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? S हो जाएगा। और 1 में से -7 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? T आ जाएगा। बस हमें ढूंढना क्या था? आपको ढूंढना था कि M से शुरू होने वाला, तो M से सारा शुरू होने वाला है। O से शुरू होने वाला, उसके बाद O से सारा ऑप्शन है। उसके बाद तीसरा अक्षर C, तो यहाँ पर C नहीं है तो हम यह ऑप्शन कट कर देंगे। B और C में, और D भी ऑप्शन मेरा कट हो जाएगा। C के बाद हमारा K, C के बाद K हमारा कहाँ पर है? तो ऑप्शन B सही हो जाएगा। इसके आगे हम यहाँ टेस्ट नहीं करते, ऑप्शन में हम ऑप्शन को ढूंढ लेते सही ऑप्शन क्या हो गया एग्जाम में। लेकिन ये पूरी जानकारी देना जरूरी था कि आपका प्रैक्टिस अधिक से अधिक हो। अगला प्रश्न है, यदि प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर दें, गुना को भाग और भाग को गुना कर दें, तो ये समीकरण का हल क्या होगा? तो प्लस को माइनस कर दीजिए, माइनस को प्लस कर दीजिए, गुना को भाग कर दीजिए और भाग को गुना कर दीजिए। अब सॉल्व कीजिए। 61 माइनस 80, 61 माइनस 80 प्लस 16, 16 से भाग लग जाएगा, गुने 5, तो 61 माइनस 80, 16 पंचे 80, 80 से 80 हमारा घट जाएगा, तो बचेगा 61, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। जो कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर बनेगा। जो दर्पण के नज़दीक का छवि है वही छवि यहाँ पे बनेगा। ए ऐसा बनेगा, तो ए हमारा यहाँ पे क्या दे दिया है? ऑप्शन ए में ए दे दिया जल प्रतिबिंब, तो ऑप्शन ए तो यहाँ से ही हट जाएगा। ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन बी में कोई जल प्रतिबिंब नहीं दिख रहा है। ऑप्शन सी हमारा दिख रहा है सीधा ए, कोई छवि का यहाँ पे निशान नहीं है, तो ऑप्शन सी। दो एलिमिनेट कर, इस तरह के प्रश्न में हमेशा ऑप्शन को कट करके हटाते जाइए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। और इसके बाद दिया हुआ है डी, तो यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है। उसके बाद दिया हुआ है 4, यहाँ 4 है।
यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, उसके बाद 3 दिया हुआ है, यहाँ भी। ये देखिए ऑप्शन बी में 3 सीधा दे दिया है, तो ऑप्शन बी भी हमारा हट गया, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो हमें इस गोल वृत्त में कोई त्रिभुज बनेगा भी नहीं, सटने के बाद भी नहीं बनेगा, क्योंकि यह त्रिभुज के लिए सीधी लाइन चाहिए। तो वृत्त को आप अपने दिमाग से हटा लीजिए। वृत्त को जब हटा लेते हैं तो आपका एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, और यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए 3 त्रिभुज ऊपर हो गया, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, 3 त्रिभुज। अब इस गोलंबर से तो कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ पूरे में बन रहा है। मतलब ये पूरे त्रिभुज यहाँ पे ऐसी आकृति यदि लें तो ऐसी आकृति बन रही है, तो इसमें 3 त्रिभुज बन रहा है। तो 3 त्रिभुज यहाँ बन रहा है, 3 त्रिभुज ऊपर बन रहा है, तो कुल त्रिभुज की संख्या हमारा कितना हो जाएगा? 6। बस 6 के अलावा इसमें त्रिभुज का कोई भी आकृति नहीं दिख रहा है। अगला प्रश्न, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाए। अब इसमें तर्क देखिए, इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है, आपको पैटर्न ढूंढना है लॉजिक लगाते हुए। ये जो स्टार दिया हुआ है, प्लस और स्टार दिया हुआ है, ये क्या हुआ, एक स्टेप नीचे आ गया, यहाँ से रोटेट हुआ क्लॉकवाइज, यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ से रोटेट हो गया क्लॉकवाइज, यहाँ आ गया, फिर यहाँ से ये रोटेट होकर क्लॉकवाइज कहाँ चला गया? यहाँ। तो इस आकृति में क्या आ जाएगा, ये क्लॉक रोटेट होके यहाँ आ जाएगा, मतलब स्टार ठीक ऊपर हो जाएगा और उसके बगल में प्लस हो जाएगा, तो स्टार ठीक ऊपर यहाँ पे दिख रहा है हमारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, इसको एलिमिनेट करते जाइए। अगला प्रश्न है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो ऑप्शन ए में ही दिख रहा है यह आकृति, ये देखिए गोल यहाँ पर, इसके साथ ये लगा हुआ और ये लगा हुआ, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, ऑप्शन ए बी सी डी में नहीं है। अगला प्रश्न, a गुना b का अर्थ a b की माँ है। इस प्रकार के जब आए प्रश्न तो फॉरवर्ड रहे ए के बाद ठीक बी, तो हमें केवल चिन्ह का अर्थ समझना है। गुना का माँ दिया है, भाग का पुत्र, जोड़ का पति, घटाव का बहन। अब इस फार्मूला को हम बैठाएंगे, लगाएंगे डायग्राम के रूप में। डी प्लस ई, प्लस का मतलब यहाँ दिया है पति, तो डी ई की पति है। डी जो है यहाँ पे बना लेते हैं, डी किसकी पति है? ई की पति है। ई की पति हो गई, बराबर का निशान दे दीजिए, पति पत्नी समझ में आ जाएगा। ई गुना एफ, ई गुना एफ का मतलब, गुना का मतलब माँ है, ई एफ की माँ है। ई किसकी माँ है? एक पीढ़ी नीचे आएंगे, एफ की माँ है, तो ये माइनस हो गया, इस दोनों का ये पुत्र या पुत्री होगा। उसके बाद है एफ माइनस जी, एफ माइनस जी का माइनस का मतलब क्या दिया हुआ है? माइनस का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बहन, एफ जी की बहन है। एफ किसकी बहन है? जी की बहन है, तो ये माइनस हो गया। अब एफ और डी का संबंध बहुत आसान है, ये पिताजी हो जाएगा, डी का ये पुत्री हो गया। डी का एफ से संबंध ज्ञात करना है, तो डी का एफ कौन लगेगा? ये बेटी लगेगी। कौन? बेटी, पुत्री, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करेगा। तार्किक रूप से पूरा करने के लिए इसको सजाया गया है, सजाना भी होगा और काउंट करेंगे इसको इस तरह के प्रश्न में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और इसका फैक्टर निकालेंगे 4 गुना 4, 4 चौके 16, 4 4 का ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 का ग्रुप बनाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 का ग्रुप बना के आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो जेड से जेड, जेड से जेड, जेड से जेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेड। तो लास्ट में हमारा क्या आएगा? जेड। लास्ट में जेड आने वाला 3 अक्षर है। सेकंड में क्या लगा हुआ है? सेकंड 25 नंबर पे है, 25 से 20 आए तो -5, 20 से -5 कीजिए, 20 से 15 आ जाएगा, 15 ओ, क्या आ जाएगा? ओ, 15 से 5 माइनस कीजिए तो 10,
यहाँ पे सेकेंड में आपका -5 का पैटर्न लगा हुआ है, लॉजिक लगा हुआ है -5 का सेकेंड में। तो हमारा शुरू में क्या आ जाएगा यहाँ पर, और तीसरा में क्या लगा हुआ है, तीसरा का देखिए, तीसरा में क्या लगा हुआ है, तीसरा यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, देखिए यहाँ x, यहाँ x और यहाँ x, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा x से शुरू होने वाला ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हमारा यहाँ से कट हो जाएगा। x के बाद हमारा क्या आ जाएगा, x के बाद यहाँ w है, यहाँ u है, मतलब यहाँ t है, WUT। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि WU 21 नंबर, 21 से 20 -1 हुआ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, तो +1 हो जाएगा, मतलब 21 यहाँ 20 हो जाएगा t, 21 से 22 हो जाएगा v, यहाँ क्या हो जाएगा v। तो हमारा XVO से शुरू होने वाला अक्षर जो होगा XVO और लास्ट में Z, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ कथन दिए हुए हैं, उसका निष्कर्ष निकालना है। कुछ नदियाँ झोपड़ियाँ हैं, तो कुछ नदियाँ झोपड़ियाँ हैं, नदी को रिवर कर लीजिए, झोपड़ी को एच से कर लीजिए, धारा को करंट सी से कर लीजिए, घास को जी कर लीजिए, रिवर कर लीजिए। अब इसका डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाते हैं। कुछ नदियाँ झोपड़ियाँ हैं, ये कुछ नदी है जो हॉट है, सभी धाराएं घास हैं, सभी धाराएं घास हैं, सभी धारा क्या है, घास है। कुछ घास नदियाँ हैं, कुछ घास जो है नदी है और सभी धाराएं घास हैं। जितना भी धारा है, धारा को हमने क्या किया, सी से किया है, सभी धारा अंदर हो जाएगा, घास के अंदर हो जाएगा। ये डायग्राम हमारा बन गया। अब इस डायग्राम का जब हम आंसर ढूंढेंगे, निष्कर्ष के साथ मैच करेंगे, तो निष्कर्ष ढूंढते हैं, सभी घास धाराएं हैं, सभी घास धाराएं हैं। तो इसमें एलिमिनेशन का एक प्रश्न होता है, जब ऑल वाला मतलब सभी वाला कथन 2 हो, जब कथन सभी वाला 2 हो तो हमारा निष्कर्ष सभी वाला में कोई ना कोई एक होगा। लेकिन जब एक हो, कथन सभी वाला केवल एक हो, तो निष्कर्ष हमारा सभी वाला एक संभव नहीं है। जबकि सेम सभी धाराएं घास है, डाला ना जाए, क्योंकि सभी घास धाराएं हैं, ये संभव भी नहीं है। धारा हमारा जितना भी है वो घास हो ही नहीं सकता, क्योंकि घास के अंदर धारा है। अब कुछ वाला देखेंगे हम निष्कर्ष। कुछ घास झोपड़ियाँ हैं, घास जो है झोपड़ी के बीच, घास और झोपड़ी के बीच कोई संबंध है नहीं, घास और झोपड़ी के बीच कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो निष्कर्ष सेकंड भी हमारा माइनस हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 कथनों के अनुसार है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रैम्पोलिन के प्रत्येक अक्षर को एक नया शब्द बनाने के लिए बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। पहले बाएं से दाएं व्यवस्थित कर लेते हैं। 1 नंबर पे ए आ जाएगा, 1 के बाद आपका 5 नंबर है, 1 के बाद ई आ जाएगा 5 नंबर, 5 के बाद 9 नंबर आ जाएगा आई के बाद एल आ जाएगा, एल के बाद एन आ जाएगा 14 नंबर, उसके बाद 15 नंबर आ जाएगा, उसके बाद 16 नंबर आ जाएगा, और इससे पहले एम आ जाएगा, उसके बाद 18 आ जाएगा, उसके बाद 20 आ जाएगा। हम टोटल अक्षर यहाँ पे डाल दिए हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, नवनिर्मित शब्द में बाएं से चौथे, बायां इधर है, बायां इधर है, इधर से चौथा लेटर एल है, चौथा लेटर हमारा क्या हो गया, एल। बाएं से चौथे स्थान वाले अक्षर और दाएं से पहले, दायां से पहला टी है। एल और टी के बीच मध्य अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं? एल होता है आपका 12, टी होता है 20, इस दोनों के बीच 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 होता है, तो इस दोनों के बीच हमारा 8 में -1 कर लेंगे, 7 अक्षर आएंगे, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन
डी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दी गई अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। अब इसको तार्किक रूप से पूरा करना है तो कौन सा अक्षर समूह आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहला लेटर को हम यदि लेते हैं तो के होता है 11, के होता है 11, एल होता है 12, तो +1 हुआ। 12 से प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, फिर यहाँ से क्यू पे क्या आएगा, 17 से यहाँ पे क्या हो गया है, 17 4 21 +4 हुआ है, मतलब 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे +1 +2 +3 और +4 का पैटर्न लगा हुआ है। तो +2 करेंगे, 12 2 14, 14 नंबर पे क्या होता है एन, एन से शुरू होने वाला हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी यहाँ से कट कर दीजिए। अब 2 बचा ऑप्शन हमें। अब एल से दूसरा लेटर क्या है, एल 12 से शुरू हुआ है और फिर 11 आया, तो यहाँ पे माइनस का पैटर्न दिख रहा है, यहाँ -1 है, यहाँ हमारा क्या दिखेगा, 6 से -4 हुआ है, मतलब दूसरा में क्या लगा हुआ है, -1 -2 -3 -4 का यहाँ पे पैटर्न। तो दूसरा में -1 2 3 4 का लगा हुआ है, तो 11 में से 2 घटाएंगे तो दूसरा हमारा लेटर क्या आ जाएगा, 11 में से जब 2 घटाएंगे तो 9 एन आई से शुरू होने वाला एन जे, हमारा ऑप्शन ए में एन जे से शुरू हुआ है तो एन आई नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ से कट हो जाएगा, हम बाकी चेक नहीं करेंगे, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम में इतना ही करना है और आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न है, यदि 5 अगस्त 2005 को शुक्रवार है, 17 अप्रैल 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 5 अगस्त यहाँ पे डालिए 2005 और 5 अगस्त 17 अप्रैल है, अगस्त से पहले है, तो 5 अगस्त यदि हम सेम डेट सेम मंथ करेंगे तो 2011 क्या हो जाएगा हमारा 2010। अब हमें आना है 2011 17 अप्रैल 2011 तक आना है डेट लेके। अब हम पहले ईस्वी को कंप्लीट कर लेते हैं, 10 में से 5 गया 5, हमारा 2008 लीप ईयर वर्ष है, 8 के बाद 12 हो जाएगा तो 1 वर्ष और लीप ईयर जुड़ जाएगा, तो 6 हमारा रिमाइंडर टोटल 6 आया। अब देखते हैं मंथ और डेट का, तो अगस्त में हमारा कितना दिन हो जाएगा, अगस्त का हमारा हो जाएगा 31 - 5, 31 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 11 में से 7 8, 11 में से 7 5 12, 6 5 11 6 और 2 26, इसको 7 से भाग लगा दीजिए रिमाइंडर के लिए, तो 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल। रिमाइंडर का मतलब शेषफल होता है, शेष हमेशा ज्ञात करना होगा आपको, शेष रिमाइंडर ज्ञात कर लेते हैं। तो रिमाइंडर 7 21 21 5 26, यहाँ रिमाइंडर 5 आ गया। अगस्त में 5, सितंबर का 31 दिन होता है, तो रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 2, चूँकि 30 को जब 7 से भाग लगाएंगे तो 2 आएगा रिमाइंडर। अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में, ऐसे आप ज्ञात कीजिए 3, फिर जनवरी में, फिर हमें जाना है अप्रैल तक, कहाँ तक जाना है, अप्रैल तक, जनवरी का 3, फरवरी आपका 2011, ये फरवरी 2011 का हम आ गए। अब 2011 में फरवरी 2011 आपका 28 दिन का है तो 0, फरवरी आपका 0 हो जाएगा। मार्च आपका 3 हो जाएगा और अप्रैल आपका कहाँ तक, 17 अप्रैल आना था हमें, 17 अप्रैल को 17 दिन, 17 को 7 से भाग लगा दीजिए, 7 दूनी 14 3 17 3। अब हम क्या करेंगे, इसको सबको ऐड करेंगे, सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 7 से भाग लगाएंगे। अब 7 से भाग लगा के हटाते जाइए, 5 2 7 हट गया, 3 3 3 3 2 5 नहीं, अब इसके बाद हम यहाँ से नहीं हटा पाएंगे तो हम अब सबको जोड़ेंगे, 6 3 9 9 2 11 11 3 14 3 17
3 20, 3 23, हमारा टोटल कितना आ रहा है 23। 23 में 7 से भाग लगाइए तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7 या 21, 22, 23, 2, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 2। तो हम शुक्रवार में कितना दिन जोड़ेंगे, शुक्रवार में +2 करेंगे तो शनिवार रविवार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है। दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है। अब समुच्चय में क्या संबंध है ये देखिए। इस समुच्चय में क्या संबंध दिख रहा है, ये बड़ी संख्या, ये भी बड़ी संख्या, गुना तो हो ही नहीं सकता है 103 लाने के लिए। तो 103 लाने के लिए क्या किया है, यहाँ पे जोड़ का या घटाव का ही होगा। तो 75 में हम कितना जोड़े तो 89 हुआ है, +14 देखते हैं, 5 4 9 7 1 8, 89 में कितना जोड़े हैं 103 हो गया है, +14 यदि करके देखते हैं तो 9 4 13, 8 1 9 1 10। देखिए +14 का यहाँ पे पैटर्न मिल गया, +14 यहाँ भी हुआ है, +14 यहाँ भी हुआ। बस सेम पैटर्न हमें ढूंढ लेना है। पैटर्न ढूंढने के बाद हमें कोई आगे की जरूरत ही नहीं है, बस पैटर्न ढूंढते हुए आंसर ढूंढ लेंगे। 72 में 14 प्लस करेंगे तो 4 4 2 6, यहाँ पे 6 आना चाहिए का स्थान पे, ये तो संभव ही नहीं है। 7 4 11 आएगा, 14 प्लस का यदि यहाँ करते हैं हम, और 8 1 9 1 10 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर 14 4 1 5 आ रहा है, 4 1 5 आ रहा है। 14 यदि यहाँ प्लस करते हैं तो 4 1 5, 1 का 1 125, यहाँ पे 115 आना चाहिए जबकि 125 आ रहा है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी 5 4 9, 9 1 10, 9 4 13 यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे 8 आ गया, मतलब 3 इकाई स्थान पे आना चाहिए, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। बच्चा हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माधव का परिचय देते हुए जिहान ने कहा कि मैं उसकी माँ के किसी एक पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। माधव जिहान से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को समझिए, मौखिक भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे डायग्राम बना लीजिए आप। माधव ने परिचय देते हुए जिहान से कहा, ये जिहान है, जिहान से कहा मैं उसकी, माधव मैं हो गया, मैं उसकी माँ का के किसी एक पुत्र का, मतलब जिहान की माँ, जिहान की माँ का किसी एक पुत्र का इकलौता, किसी एक पुत्र का, जिहान की माँ का किसी एक पुत्र का इकलौता पुत्र ये माधव है। माधव जिहान से किस प्रकार संबंधित है, या तो माधव ये यदि एक से ज़्यादा पुत्र होगा इनका तो ये या तो पापा होगा, इनका पिताजी होगा, या चाचा होगा, यही संबंध होना चाहिए। चचेरा भाई तो होगा ही नहीं, पुत्र या एक भाई होगा ही नहीं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि प्लस को गुना कर देंगे, गुना को प्लस कर देंगे, माइनस को भाग या भाग को माइनस कर देंगे तो समीकरण का सॉल्व क्या होगा। गुना को जोड़ कर दीजिए, जोड़ को गुना कर दीजिए, भाग को माइनस कर दीजिए, माइनस को भाग कर दीजिए। 35 जोड़ 48 माइनस 13। अब जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो 35 और 48 को जोड़ के 13 घटा लेते हैं तो 70 आता है। कितना, 70, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए। देखिए श्रृंखला इतनी बड़ी है और बड़ी में बड़ी से छोटी से बड़ी, फिर बड़ी से छोटी, मतलब यहाँ पे 2 पैटर्न लगा हुआ है, सीरीज में 2 पैटर्न लगा हुआ है। क्या पैटर्न लगा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं हम कितना का अंतर है, 8 5, 8 5 13, 8 यदि माइनस करते हैं तो 8 6 14। देखिए यहाँ पे 454 में हम कितना माइनस किए हैं तो 428 हुआ है, माइनस 426 हुआ है। 426 करने के लिए 54 में से 28 घटा लेते हैं, मान लीजिए तो 8 6 14, 2 2 4 1 5 4। देखिए एकांतर यहाँ पर पैटर्न लगा हुआ है, -28, चूँकि सेम 3 अंक में ही है तो जोड़ या घटाव ही होगा, तो अगली संख्या फिर -28 वाला होगा। तो अगली संख्या -28 हम जब कर लेंगे तो हमारा आंसर
342 आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में पावर को कोडिंग किया गया है, रेन को कोडिंग किया गया है, तो उसी कूट भाषा में आर का कोड ज्ञात करना। अब देखिए 5 अक्षर 5 अंक, 4 अक्षर 4 अंक। अब आर दोनों में कॉमन है, देखिए यहाँ भी आर है, आर दोनों में कॉमन है, यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है। देखिए तो हमारा आर का कोड क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा। अब कॉमन ढूंढते हैं, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो हमारा आर का कोड क्या हो जाएगा, 7, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर TOWB को ये इस अक्षर से कोडिंग किया गया है। TOWB को इसको पढ़ने से पहले हम कोड का पैटर्न ढूंढ लेंगे। इसमें कोड क्या लगा हुआ है, ये 20 नंबर पे होता है, ये 3 नंबर पे है, तो 20 को 3 किया गया है, तो आखिर क्या किया गया। 20 को 3 करने के लिए ये 2 नंबर पर, ये 21 नंबर पर, तो 2 से 3 हुआ है। देखिए यहाँ पे संबंध, यहाँ ज़्यादा लंबा दूरी है, यहाँ भी ज़्यादा लंबा दूरी है, तो ये पैटर्न हम देख लिए। 2 से 3 किया है पहले से इसके लास्ट को, और 20 से 21 किया है, +1। बीच के लेटर 2 में क्या संबंध दिख रहा है, ओ 15 नंबर पर, ये 23 नंबर पर। 15 में 22 किया है, तो 15 और 22 करने के लिए क्या किया, ये 15 में 7 प्लस किया है, 7 5 12। 15 में 7 प्लस किया तो 22 हो गया। 23 में भी 7 प्लस किया, 23 में भी 7 प्लस किया तो 4 हो गया है। मतलब बीच के 2 लेटर में 7 प्लस है और लास्ट के दोनों क्रॉस करके +1 किया, -7 किया है, +7 किया है। उसी प्रकार VKFA का हम चेक करेंगे, तो BRMW, यहाँ पे क्या दिख रहा है, V से W हो गया +1, A से B हो गया +1, K से R हो गया +7, F से M हो गया +7। ये सेम पैटर्न हमें किसके साथ ज्ञात करना है, CMZW के साथ। यहाँ कर लेते हैं, CMZW को जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ का क्रॉस यहाँ, C का D, W का 1, 23 के बाद 24 X हो जाएगा, बीच में +7, Z में +7, 13 में 7 प्लस करेंगे तो 20 XT XCO, U यहाँ पर है, W नहीं, U। 21 में 7 जोड़ेंगे हम, यहाँ पे U था, U यहाँ W नहीं, 21 में 7 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 21 7 22 हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे 22 हो गया V। 13 में 7 जोड़ेंगे, ये 13 है, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 T हो जाएगा। 26 में 7 जोड़ेंगे तो 27, 26 में 7 जोड़ेंगे तो 7 G हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा G हो जाएगा, और यहाँ पे D हो जाएगा। तो हमारा आंसर VTGD, जहाँ VTGD ऑप्शन डी में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस दर्पण का छवि हमें ज्ञात करना है। दर्पण छवि ज्ञात करना है जिसमें इस ऑप्शन में आंसर आए। अब दर्पण के नज़दीक ए बनेगा ऐसे, ए जैसे है, आर बन जाएगा ऐसे, तो ए यहाँ पे हमारा दिया है जल प्रतिबिंब, ये संभव नहीं है। ये हमारा ए सीधा कर दिया, ये संभव नहीं है, तो हमारा आंसर 2 तो एलिमिनेट हो गया। अब तीसरा देखेंगे, ए के बाद आर दिया हुआ है, डी का बी दिया हुआ है, और यहाँ डी का बी होगा, यहाँ भी डी का बी होगा, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, ये 3 अक्षर मिला लिए हैं। उसके बाद 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, उसके बाद 5 के बाद बी है, तो बी डी हो जाएगा, बी डी हो गया है, बी डी हो गया है। उसके बाद पी है, और ये यहाँ पे बी डाल दिया, पी उल्टा होता तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x सन्निहित है, अर्थात आकृति x उसी रूप में सन्निहित है। यह आकृति हमारा कहाँ पे दिख रहा है, x हमारा सीधा लाइन ऊपर से कहीं नहीं ऐसे दिख रहा है, तो ऑप्शन ए तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में भी तो कहीं लाइन नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी में भी
ऐसी लाइन कहीं नहीं दिख रही है, ऐसी यहाँ पे दिख रही है लेकिन नीचे नहीं आ रही है, तो सी में भी नहीं। अब डी में देखते हैं, डी तो ऑप्शन सही है, 3 जब एलिमिनेट कर लिए तो डी हमारा ऑप्शन सही होगा, लेकिन ये लाइन कहाँ दिख रहा है वो दिखाना होगा। ये देखिए ऐसे ये आया। अगला प्रश्न, यदि ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ जोड़, डी का अर्थ घटाव है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। बी का अर्थ क्या दिया हुआ है, गुना, डी का अर्थ घटाव, ए का अर्थ भाग, सी का अर्थ जोड़। अब इसको सॉल्व कीजिए। 45 गुना 6, 45 गुना 6 हो जाएगा 270 घटे 26, 3 दूनी 6, 3 छः 18, 26 प्लस 15। अब जब 270 में 15 जोड़ लेंगे और 26 घटा लेंगे तो हमारा 259 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। 12 को 16, 16 को 25 किया है तो 12 में कितना जोड़े हैं, तो 12 4 16 हुआ है। 16 में कितना जोड़े हैं, जो 25 हुआ, 16 में 9 जोड़े हैं, 16 9 25। 25 में कितना जोड़े, 41 हुआ। 25 में 16 जोड़े हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पैटर्न मिल गया, देखिए जोड़ का तो पैटर्न है ही, और साथ में एक पैटर्न ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। तो अगली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 6 का स्क्वायर वाला संख्या जो होगा, तो 6 का स्क्वायर यहाँ मतलब 36 प्लस होगा। 36 6 6 12, 6 3 9 1 10 102। हमारा आंसर 102 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में उसी दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए निश्चय दिए गए अनुसार दर्पण में mn पर रखने पर बनेगा। अब n के दर्पण के नज़दीक n है तो n आपका उल्टा हो जाएगा दोनों लाइन, और ये कॉर्नर यहाँ आ जाएगा, उल्टा n हो जाएगा। उल्टा n वाला हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी, तीनों में चारों में दिख रहा है। उसके बाद आई हो जाएगा, n के बाद आई सब में है। उसके बाद s हो जाएगा, s आपका उल्टा ऐसे हो जाएगा, s उल्टा हो जाएगा ऐसे। उसके बाद s यहाँ उल्टा है, s यहाँ उल्टा है, यहाँ g दे दिया है। तीसरा नंबर पे s होगा तो ऑप्शन सी यहाँ से ही चला गया। उसके बाद g है, g आपका उल्टा यहाँ पे दे दिया है, g यहाँ पे भी उल्टा है, g आपका यहाँ पे सीधा दे दिया। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब बचा हमारे पास a और b। z यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे बी में z के जगह q कर दिया है, तो हमारा ऑप्शन बी भी यहाँ एलिमिनेट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 13 का संबंध 39 के साथ, 25 का 75 के साथ, तो 42 का। 13 का देखिए संबंध स्पष्ट दिख रहा है, 13 को 3 से गुना किया है, 25 को भी क्या किया है, 75 करने के लिए 3 से किया है। उसी प्रकार 42 को 3 से गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 126। आप पैटर्न ढूंढिए और आंसर तुरंत लगा के आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में WYN का कोड इतना मतलब 4 अक्षर 4 अंक, कोड में 4 अक्षर 4 अंक, तो ए का कोड ज्ञात करना है। अब ए का कोड ज्ञात करने के लिए ए हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो ए यहाँ पे दिया हुआ है, तो WYNK का कोड में ए का कोड नहीं होगा, उसको एलिमिनेट कीजिए। 9 को कट कर दीजिए, 3 को कट कर दीजिए, 4 को कट कर दीजिए। हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, तो ए का कोड 1 बचा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।